अस्सलाम वालेकुम, आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक पूरे डिटेल्स के साथ कंप्लीट किया हुआ है। अब तक आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो जाके हमारे प्ले लिस्ट में हीरोन का सूत्र का जो प्ले लिस्ट है क्लास 9 का, उसमें जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। कह रहा है एगो त्रिभुज और एगो समांतर चतुर्भुज, ये दोनों एक ही आधार पे हैं। ठीक है, इन दोनों का आधार बेस सेम है। मान चलिए इसी बेस पे एगो समांतर चतुर्भुज भी है और इसी बेस पे एगो त्रिभुज भी है। कह रहा है दोनों का एरिया क्या है, सेम है। इसका एरिया और इसका एरिया के बारे में बात कर रहा है क्या, कि दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी हैं, तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, जिस आधार पे है उसका लंबाई दे दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जाहिर से बात है त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितना है, 26, 28, 30। तो त्रिभुज का हाई भुजा 28 तो हो ही गया है दे, बचा 26 और 30। तो इसको मान लीजिए ये 26 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब आगे देखो क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी भाई, समांतर चतुर्भुज की। ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, इसका ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई होता क्या है, कोई एक शीर्ष ले लीजिए, मैं यहीं से ले रहा हूँ। यहाँ से इसके सामने वाली भुजा पे क्या करिए, एक लंब खींच दीजिए। यही हमको निकालना है, ये जो लंबाई है ना, ये वाला, यही हमको क्या करना है, पता करना है समांतर चतुर्भुज की। यही ऊंचाई कहलाएगी, तो यही ऊंचाई को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो कुछ नाम देते हैं इस त्रिभुज का और इस समांतर चतुर्भुज का, ए बी सी डी। ठीक है, इसको मान लीजिए ई। ठीक है, देखो अब हम लोग ऊंचाई निकालेंगे कैसे। दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया क्या है, सेम है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता है, तो त्रिभुज का एरिया हम लोग हेरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। और जैसे त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो भाई वही एरिया किसका होगा, समांतर चतुर्भुज का। और समांतर चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई, और एरिया हम लोग को ऑलरेडी पता रहेगा इसके मदद से। तो यहाँ से आधार पता है, ये है 28, ऊंचाई निकल जाएगा ये वाला, सीधी सी बात है। अच्छा, इस ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग क्या, डी है ना, इसको एफ मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एफ। ए एफ ऊंचाई क्या है समांतर चतुर्भुज की, ए एफ। ठीक है, तो हमसे कह रहा था क्या कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालनी है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज सी डी ई। सॉल्यूशन देखिए, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में तीनों भुजाएं हमको पता है, तो हीरोन का सूत्र हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हीरोन का सूत्र अप्लाई करने के लिए हमारे पास एस रहना चाहिए। तो एस क्या कहता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो मान लीजिए हमारा ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये वाला भुजा क्या है, सी है। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। चलो जी, ए कितना है, 26। ठीक है, 26। बी कितना है, 30। प्लस सी कितना है, 28 बटा में क्या, 2। जोड़िए सबको, 8 0 8 अच्छे 14 के 4 हाथ में 1 2 3 5 5 2 7 और 1 8 बटा में 2। 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, 42 बार में कट गया 42 सेंटीमीटर। एस 42 सेंटीमीटर आ गया। अब एस पता है किसी त्रिभुज का, तो हीरोन का सूत्र अप्लाई करिए। त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए, एस एस क्या हमारे पास, एस ऑलरेडी पता है 42 हम लोग निकाल चुके हैं। एस माइनस ए, 42 माइनस ए हम लोग इसको माने तो 42 माइनस 26। एस माइनस बी, 42 माइनस ये 42 है। ठीक है, 42 माइनस बी हम लोग इसको माने हैं 30 को, 30 को। चलिए, एस माइनस सी, 42 माइनस सी हम लोग किसको माने हैं भाई, 28 को, तो 28। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इसमें से। क्या किया जाए, 42 को अभी 42 रहने दो, जैसा होगा आगे तोड़ा जाएगा। 42 में से 26 गया तो घटाइए भाई, 12 में से 6 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 बचा। ठीक है, ब्रैकेट के साथ गुना लगा रहता है। चलो 42 में से 30 गया भाई, 12 बचा। 42 में से 28 गया 14 बचा, कितना बचा, 14।
क्या करूँ क्या करूँ? देखो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है मुझे। यहाँ 14 है ना, यहाँ 14 है, तो 42 को हम लोग तोड़ सकते हैं। 14 तियाँ 42, 14 गुने 3, 16 को 16 रहने दीजिए, इसका वर्गमूल तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। 12, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 3, 4 गुने 3, ठीक है। और गुने में क्या है 14, गुने में क्या है 14, तो थोड़ा सा वर्गमूल वगैरह निकालिए भाई। ए को 14 और ए को 14, 2 को 14 का बदला, ए को 14 बाहर निकला। एक 3 और एक 3, 2 3 के बदला एक 3 बाहर निकला। 16 का वर्गमूल 4 बाहर निकला, और 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकला। अब रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, सारा चीज़ बाहर निकल गया, ठीक है। गुना करिए। क्या करूँ? 2 चौका 8, 8 तिरिका 24, ठीक है। 2 चौका 8, 8 तिरिका 24, 24 में किससे गुना करना है? 14 से। 24 में 14 से, तो 14 चौका 56 के 6, हाथ में 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, 336, 336 सेंटीमीटर है ना, तो 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या निकला भाई? ये निकला हमारा त्रिभुज का एरिया। अब क्योंकि त्रिभुज का एरिया और समांतर चतुर्भुज का एरिया सेम है, तो त्रिभुज का एरिया हमारे पास 336 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का एरिया भी वही रहेगा, क्योंकि सवाल कह रहा है कि दोनों का एरिया क्या है? सेम है। हमें तो निकालना है क्या? समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई। तो चलो अब निकालते हैं भाई, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि लिख लीजिए, दोनों का एरिया सेम है ना, क्योंकि त्रिभुज और त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेम है, बराबर है लिख सकते हैं हम, सेम है। इसलिए 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 समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसलिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल को हम लोग कितना बोल सकते हैं? 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 है, तो समांतर चतुर्भुज ये जो ए बी सी डी है इसका भी क्षेत्रफल वही होगा। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या? आधार गुने ऊंचाई। तो इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल को हम लोग लिख सकते हैं आधार गुने में ऊंचाई, अब बराबर कितना है? 336। चलिए, आधार ऑलरेडी हमको पता है, इस समांतर चतुर्भुज का आधार क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? 28। कितना है जी? 28। अच्छा, 28 की जगह हम लोग डीसी लिख सकते हैं, बाद में चेंज कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ऊंचाई हमें नहीं पता है, ऊंचाई हम लोग एफ माने हैं, ठीक है। तो एफ लिख लो, बराबर में कितना है? 336। अब इसको मैं मिटा दूं, ये पहले वाला था। मुझे तो एफ चाहिए, ये ऊंचाई चाहिए, तो एफ को यहीं रहने दो भाई। 28 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 336 बटा में 28। अब काट कूट करिए, सीधी सी बात है। किससे काट दिया जाए? 14 से कट रहा है, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 से दोनों कट रहा है। 14 दूनी 28, ये भी 14 दूनी 28, इसमें कितना बचा? 5। इस पे आ गया तो 56 हो गया, फिर 14 चौका 56, 2 से 12 12 में, तो एफ बराबर आ गया, एफ बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर चल रहा है, तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही आपकी समांतर चतुर्भुज की क्या हुई? संगत ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हुई, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितना? 12 सेंटीमीटर। सवाल बहुत हल्का था, ज़्यादा भारी नहीं था, भारी क्या था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर करें। आ, आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।